बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसमें एक्सरसाइज 7.6। आज हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ना इफ़ ए बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A आपके पास कोई n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अवर R यानी इसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर, हम रियल नंबर लेके डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर थोड़ी डिटेल ज़्यादा हो जाएंगी, काम लेंथी हो जाएगा। तो बहरकफ अभी हम इसको बाउंड रखते हैं किसके साथ, अवर R यानी रियल नंबर के लिए इसको हम बाउंड करते हैं। तो इफ़ A बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स अवर R, then for lambda belongs to R, a माइनस lambda I का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज नाउन एज करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसका डिटर्मिनेंट हो सकता है 0, हो सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो भी हो। लेकिन अब हमने क्या किया, कोई लेमडा हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू एज्यूम कर ली, और करने के बाद लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके A में से हमने क्या किया, माइनस किया, और फिर इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। अब जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पोलिनोमियल आएगा लेमडा में। इस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। राइट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। अब इसके बाद हम बात करने लगे हैं आइगन वैल्यूज की। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, इसको भी देख लेते हैं जरा। आइगन वैल्यूज, द रूट्स मीन लेमडा, यानी लेमडा की जो वैल्यूज होंगी, द रूट्स लेमडा of equation 1 are called आइगन वैल्यूज। राइट हो गया। इनको क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज कहेंगे। यानी आप इस पोलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे, ये पोलिनोमियल फॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे, तो लेमडा की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को आप क्या कहेंगे कि वो आपके पास क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं। राइट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होंगी, रूट्स लेमडा ऑफ इक्वेशन 1 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, या आप यूं भी कह सकते हैं द रूट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। राइट हो गया। द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ, हम इसको बल्कि उसी तरह लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। द रूट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। इनको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज कहेंगे। अब आइगन वैल्यूज के बाद एक और टर्म है, दैट इज आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होगा जी, आइगन वेक्टर, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू corresponding to matrix A, then a column matrix V which satisfies, ये आपके पास है, अगर इसको सेटिस्फाई करे लेमडा V, ठीक है, ए वी इज इक्वल टू लेमडा V। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए कॉलम मैट्रिक्स फॉर लेमडा, तो हम देन V इज कॉल्ड आइगन वेक्टर corresponding to
कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा। तो ये लेमडा के अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। अच्छा, एक बात आपने नोट में याद रखनी है, दैट इज व्हाट, के लेमडा मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, बट v is always non-zero, v is always non-zero, यानी जो आइगन वेक्टर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी आइगन वेक्टर जो होगा वो कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जब भी होगा वो कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो लेमडा मे और मे नॉट भी जीरो, लेमडा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन v जो होगा यानी आइगन वेक्टर जो होगा इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये आपको एक स्केयर मैट्रिक्स गिवन है। अब आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने। तो लेट लेमडा बी आइगन वैल्यू, देन आपने ये करना है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a पहले लिखें, दैट इज 2 2 3 1 माइनस लेमडा आई 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लेमडा को इन साइड मल्टीप्लाई करें आप, 2 2 3 माइनस 1 माइनस ये आ जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी विल गेट व्हाट, अब मैं डिटर्मिनेंट ही कर दूंगा स्ट्रेट अवे, 2 माइनस लेमडा 2 3 माइनस 1 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 माइनस लेमडा इंटू माइनस 1 माइनस लेमडा, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस टू लेमडा प्लस लेमडा स्केयर माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास ये आ जाएगा लेमडा स्केयर माइनस लेमडा, और 6 और 2 कितने हो गए, 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है लेमडा में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने क्या करने हैं, डिटरमिन करने हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 33 बाई 2। 2 माइनस लेमडा 2 3 और 1 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्केयर माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यह अब आ जाएगा लेमडा स्केयर माइनस 2 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आ जाएगा लेमडा स्केयर माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा कॉमन ले लें, लेमडा माइनस 4 1 कॉमन लें, लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा माइनस 4 इंटू लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आ जाएगा लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, लेमडा इज इक्वल टू 4 और लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब ये दो आपके पास लेमडा की वैल्यूज़ आई हैं। इनको लेकर अब आपने क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। राइट हो गया, आइगन वेक्टर्स। तो अब आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे इसको ज़रा नोट कर लेते हैं। लेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई बी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 4। पहले 4 के अगेंस्ट कर लेते हैं। अब ये काम करना है, ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। ए की वैल्यू पुट करें 2 2 3 1, वी आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा है 4, यह आ गया एक्स वाई
अब ये दो इक्वेशंस बनेंगी, इन्हें सॉल्व कर लें। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x और 3x प्लस y इज इक्वल टू 4y। y को इस साइड पे लें और उधर x को इस साइड पे लें। पहले इन दोनों में से ना किसी एक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो मतलब यूँ कह लें कि सेम ही होता है। तो अगर मैं 4x को इधर ले आऊँ, 2x प्लस 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू y आ जाएगा इस केस में। इसी तरह अगर दूसरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस y, तो 3x इज इक्वल टू 3y। तो इसमें ये होगा कि अगर दो इक्वेशंस हैं ना तो वो दोनों सिमिलर होंगी, तो ये भी x इज इक्वल टू y आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज जब आप v लिखेंगे ना, v किसके इक्वल था, x y के इक्वल था, तो आपने स्ट्रेट अवे करना यह है कि x इज इक्वल टू y है ना, तो x की जगह पे y पुट कर दें और y को अब y कॉमन लेके इसको ड्रॉप कर दें, तो 1 1 ये आपके पास क्या आएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज द वे कि आइगन वेक्टर आपके पास इस तरह से आया करेगा कि आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। अगर तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो दो इक्वेशंस को हम उनमें से सॉल्व करके x को इन टर्म्स ऑफ y और y को इन टर्म्स ऑफ z, यानी किसी एक दो वेरिएबल को ना थर्ड में हमने कैलकुलेट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करके कॉमन लेके जो अननोन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी आपके पास जो आता है वो क्या आ जाता है, आइगन वेक्टर आ जाता है। राइट, अब हम w लेट करते हैं, एक और वेक्टर लेट करते हैं, लेट w इज इक्वल टू a b आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, लेमडा दैट इज के -1 है। तो अब आपने फार्मूला ये लगाना है, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू, ए की वैल्यू पुट करें 2 2 3 1 और डब्ल्यू है ए बी लेमडा -1 ए बी, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -a, 3a प्लस b इज इक्वल टू -b। अब आप यहाँ से a को इन टर्म्स ऑफ b कैलकुलेट कर लें या b को इन टर्म्स ऑफ a, मेक्स नो डिफरेंस, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। प्रीवियस में हमने देखा था कि दोनों सेम आ गई थी, तो ये -2/3b आ गया। राइट, तो दिस इम्प्लाइज अब w आप लिखेंगे a b, तो a की जगह पे -2/3b लिखेंगे और ये b। अब आपने 1/3b कॉमन ले लेना है, तो 1/3b कॉमन लेंगे तो -2 3 आ जाएगा, तो इसको 1/3b को आप इग्नोर कर दें, तो w इज इक्वल टू -2 3, ये आपके पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू -1। ये अब आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या करनी है, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एज्यूम करेंगे, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप ये क्या करेंगे, जस्ट ये जो a वाला है ना, इसमें से डायगोनल में से सिर्फ लेमडा माइनस किया करें तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 1 माइनस लेमडा 2 3 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा 2 2 ज़ा 4, इसको मल्टीप्लाई करें 3 माइनस लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्केयर -4 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, लेमडा स्केयर -4 लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। इज इट? अब आपने करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। इट इज़ 4 + -4 का स्केयर -4 × 1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4 + -16 + 20/2। इसको लिटिल बिट मोर अगर आप सिंप्लीफाई कर लेना तो 4 5 ज़ा 20 होता है, 2 बन के बाहर आ जाएगा, √5 बचेगा। ठीक है, ये 4 5 ज़ा 20 करें ना, 2 का स्केयर करके इसको बाहर निकाल लें, 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके कटिंग कर दें, तो यह आ जाएगा 2 ± √5। तो ये आपके पास क्या आ गया, लेमडा आ चुका है। अब आपने क्या करना है, लेमडा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेमडा इज इक्वल टू 2 ± √5।
आफ्टर दैट आपने करना कुछ यूँ है कि इन वैल्यूज़ को लेकर आपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बी फाइंड करने हैं। तो लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई बी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5, ये आ गया। देन ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी, ये आ गया। ए के नीचे ए की वैल्यू पुट करें 1 2 2 3 और वी एक्स वाई लेमडा की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड वी आपके पास क्या आ गया एक्स वाई, राइट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू एक्स एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू वाई। इस दूसरी इक्वेशन, जस्ट एक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू वाई माइनस 3y, y कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू वाई। तो ये आ जाएगा अब आपके पास 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1/2 इंटू वाई। ये आपके पास x की वैल्यू आपने डिटरमिन कर ली इन टर्म्स ऑफ y। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे इसमें और यहाँ से आपके पास एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इट इज़ व्हाट अंडर रूट 5 माइनस 1/2 इंटू वाई और सेकेंड है आपके पास y एज इट इज़ आ जाएगा। अब y/2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब y/2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 1 और 2 यहाँ पे नहीं है। तो देखें y/2 यहाँ से 2 कॉमन आ गई, यहाँ पे 2 नहीं है अवर में, तो अवर में 2 हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई होगा फिर इस जगह पे, ठीक है। अगर ऊपर लेते न्यूमरेटर में कॉमन लेते तो फिर डिवाइड होता। अब ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज आइगन वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 2। तो ये एक आइगन वेक्टर आ गया अंडर रूट 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 माइनस 1 और 2। अब सेकेंड आइगन वेक्टर लेट करते हैं क्योंकि दूसरी वैल्यू भी है। तो लेट w इज इक्वल टू ए बी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5। इसके लिए अब हमने करना है तो सेम जॉब होगी ए डब्ल्यू लेमडा डब्ल्यू आ गया, ए के नीचे ए की वैल्यू पुट करें दैट इज 1 2 2 3 और डब्ल्यू आ गया ए बी लेमडा की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 5 इंटू ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करें a प्लस 2b 2 माइनस अंडर रूट 5 इंटू ए 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5b। इसमें भी सेकेंड इक्वेशन को ही हम सॉल्व कर लेते हैं लाइक प्रीवियस वन। तो यह आ गया अंडर रूट 5 इंटू बी डिवाइडेड बाय ये 2b इधर आके सॉरी पहले इसको इधर ही रहने देते हैं माइनस 3b इज इक्वल टू 2a। b कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू बी कॉमन ले लिया, 3 में से 2 माइनस करें तो a यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5/2 यह आ गया b। तो दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू a की वैल्यू आपने a इन टर्म्स ऑफ b डिटरमिन करना होता है या b इन टर्म्स ऑफ a डिटरमिन करना होता है और b को कॉमन ले जो चीज़ कॉमन आ जाएगी उसको कॉमन लेके ना बाकी को फिर जो कॉमन होगा उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे b/2 कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, तो ये 1 प्लस अंडर रूट 5 और ये माइनस 2 आ जाएगा। तो अब दिस इम्प्लाइज जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2, दिस इज रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। तो ये दो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ गए। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो जितने ऑर्डर का होता है उतने ही आइगन वैल्यूज़ और उतने ही आइगन वेक्टर्स भी आते हैं। अच्छा जी, अब ये 3 क्रॉस 3 का आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको लेकर हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स डिटरमिन करने हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लेंगे, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। वही काम करना है आपने, नथिंग एल्स, डायगोनल में से जस्ट लेमडा माइनस करना है, तो इसकी ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा माइनस करना है, तो यह आ गया 1 1 3 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और एक्सपेंड करने से पहले 0 बनते हुए फील हो रहे हैं, तो अगर 0 बन रहे हो तो आप 0 बना लिया करें, ना भी बनाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है। तो आप देख लें 0 अगर बनाना चाहते हैं तो इट्स ओके, नहीं बनाना चाहते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अब 0 के बगैर भी काम चलाया जा सकता है। जस्ट आप इसको क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। 3 माइनस लेमडा, ये आ गया 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा -1, और ये डिटर्मिनेंट को जस्ट हम एक्सपेंड कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, बगैर कोई एक्स्ट्रा साइंस अप्लाई किए। जस्ट आपने क्या की, एक्सपेंशन लगाई यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा -2 माइनस, यह आ गया 6 माइनस 2 लेमडा -2 2 माइनस 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू 12 माइनस 4 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -2 माइनस 4 माइनस 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 4 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 10 माइनस 4 प्लस 2 लेमडा -2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर -21 लेमडा प्लस 30 माइनस लेमडा क्यूब माइनस प्लस 7 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा -4 प्लस 3 लेमडा -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो फॉर दैट पर्पज़ ये जो 24 है ना, इसके आपने डिवाइजर्स देखने, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 +-8 भी आता है, और +-24, ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं। अब इन डिवाइजर्स में से आपने वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और 0 के लिए ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास डिवाइज़र होगा कि जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो हम पुट कर देते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, 2 से हो जाता है वैसे, इसलिए अगर आपको डायरेक्टली पता लग जाए कि फ़लाँ वाले नंबर से ये हो जाएगा तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ना कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जब तक आप पूरी कैलकुलेशंस नहीं कर लेते तब तक आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो आपको 2-3 वैल्यूज़ ना यूँ कह लेके लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ये आ गया 64 -64, ये कट के 0 इज़ इक्वल टू 0, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू आ गया। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये इसके ना कोफिशिएंट्स आपने लिखने हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1, फिर -10 एंड देन 28 है, और फाइनली -24 है। 2 को आप यहाँ पे बाहर रखें तो पहला 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये -8 आ गया, 8 2 ज़ा 16, तो दिस इज़ व्हाट 8 में से 6 गया, बाकी 2 12 आ जाएगा, और 12 2 ज़ा कितना होता है 24, तो ये कट के 0 आ गया। अब एक पावर आपने कम करनी है, क्यूब था तो स्क्वायर ले आए, +12 इज इक्वल टू 0, तो 12 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो इसकी अब स्ट्रेट अवे मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 6 लेमडा -2 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा लेमडा -6 -2 कॉमन लें, लेमडा -6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया लेमडा -6 इंटू लेमडा -2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा -6 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा -2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 6, लेमडा इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास क्या आगे रूट्स आ गए। तो अब आप देखें कौन कौन से रूट्स आए हैं आपके पास। अगर आप नोट करें तो लेमडा की वैल्यूज़ 2 जो है ना वो 2 दफ़ा आई है, लेमडा इज़ इक्वल टू 6 आया एक,
और 2 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, राइट हो गया। तो अब आपने 3x3 का ये आपके पास मैट्रिक्स था ना, तो अब 3 ही आइगन वेक्टर्स भी आपने डिटरमिन करने हैं, लेकिन एक रूट रिपीटेड है, तो इसके लिए हम कैसे मूव करेंगे ये हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट v इज इक्वल टू एक्स वाई जी बी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 6 वाला पहले कर लेते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल, ये एक ही दफा आ रहा है रूट, ये रिपीट नहीं हो रहा। लेमडा वी, तो ए की वैल्यू लिखें 3 1 1 2 4 2, अगर तो रिपीट नहीं होती वैल्यूज फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरीके से ना सिंपली आपके पास वेक्टर्स आ जाएंगे, आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन केस के रिपीट हो जाए रूट, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है ट्वाइस, तो एट दैट मोमेंट फिर हमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा मूव करना पड़ता है। ये 3x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6x आ गया, एंड 2x प्लस 4y प्लस 2z, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं रोज को कॉलम के साथ, इज इक्वल टू 6y, और फिर कंपेयर कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6z। अब इनको इस साइड पे लें तो 6x को इधर लें तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस 3x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा हम ना डायरेक्टली इसको लेकर चल रहे हैं, 6y को उधर लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। 6z को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास ना 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इनमें से 2 को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई सी 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनको अगर माइनस करें ना तो y स्ट्रेट अवे कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने 2 की वैल्यू ना इन टर्म्स ऑफ थर्ड आपने डिटरमिन करनी होती है। तो कोई 2 इक्वेशंस ही सॉल्व हो पाएंगी, तीनों ये सॉल्व नहीं होंगी, ये कंफर्म बात है, क्योंकि देखें डिटर्मिनेंट हमने 0 रख के तो ये सारा काम किया है। तो जो 0 के अगेंस्ट, यानी जब डिटर्मिनेंट 0 रख के आप काम करते हैं तो वो फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आता, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी सोल्यूशन ही आएगा। तो इसलिए हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, या x z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, यानी 2 वेरिएबल की 2 अननाउंस की वैल्यू इन टर्म ऑफ थर्ड आप डिटरमिन करते हैं, राइट हो गया। तो अब ये देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो मैं 1 और 3 को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। आप कोई सी भी 2 को सॉल्व कर सकते हैं, 1 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कोई सी 2 को सॉल्व करके ना आपने वैल्यू डिटरमिन कर दी है, जो भी आपके पास आ जाती है, x प्लस वाई माइनस 3z ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, z आ गई। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, राइट हो गया। पुट इन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, जहाँ पे आपका दिल करे आप पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। माइनस 3x प्लस x की वैल्यू z पुट करनी है, x की जगह पे z पुट कर दिया, प्लस y प्लस माइनस 3x की जगह पे z लिखा, और y प्लस z एज इट इज़ आ गया। तो अब ये आ जाएगा y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2z। तो देखें x भी हमने इन टर्म्स ऑफ z कैलकुलेट कर लिया और y भी इन टर्म्स ऑफ z कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इंप्लाइज v वेक्टर जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, x y z, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें दैट इज z, y की वैल्यू 2z, और z की वैल्यू भी z आ गई। अब z कॉमन लेके आप ड्रॉप कर दें तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1 2 1। यह आपके पास आइगन वेक्टर आ गया। आप इसका ट्रांसपोज फॉर्म भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह लिखे 1 2 रो को कॉलम को रो बना दें और इसके ऊपर आप ट्रांसपोज चिपका दें, यानी ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही फॉर्म आ जाएगी। तो ये अभी तक हमने जो वेक्टर कैलकुलेट किया ये 6 के अगेंस्ट किया, जब लेमडा की वैल्यू 6 थी तो उसको लेकर एक ही आइगन वेक्टर आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब 2 चूंकि रिपीटेड है तो इस केस को हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, अब लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसको एक्स वाई जी लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि प्रीवियस तो कंप्लीट हो गया टास्क। तो अब ए डब्ल्यू इज इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू, तो ए आपके पास है 3 1 1 2 4 2 1 1 3 यह आ गया, और डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जी, एंड लेमडा है आपके पास 2
एक्स वाई जी, राइट हो गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 3x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2x, और फिर 2x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 2y, sorry, this is what 2y, and last one x plus y plus 3z is equal to 2z। अब इनको सॉल्व करें, x को उधर ले जाएं तो ये भी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, इधर ले जाए, 4 में से 2 के बाकी 2 कॉमन लेंगे तो ये भी इक्वेशन ऐसी आएगी। तो ये एक ही इक्वेशन आएगी। अगर आप देखें, इसको भी इधर ले आएं तो ये भी देखें वही इक्वेशन आई है। तो तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल आ गई हैं। तो अब एट दैट मोमेंट के जब तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल आ जाएं तो तब आप आइगन वेक्टर कैसे डिटरमिन करेंगे। नाउ इट इज़ लिटिल बिट ऑफ जॉब बट नॉट सो मच कि हम ना कर सकें। हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें अब एक इक्वेशन आप कंसीडर कर लें, कंसीडर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आपके पास ना एक इक्वेशन है दो अननोन्स के साथ। तो हम यहां से ना x की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं, माइनस वाई माइनस जी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें w में, तो w इज इक्वल टू x की जगह पे माइनस वाई माइनस जी पुट करेंगे y, और ये z आ गया, राइट। अब इसको ना थोड़ा सा हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, माइनस वाई माइनस जी। यहाँ पे देखें z मिसिंग है ना, तो y प्लस 0 z लिखेंगे। यहाँ पे y मिसिंग है तो 0y प्लस z लिख दिया, इज इट। अब आपने इसको ना मैट्रिक्स को ब्रेक कर देना है इस तरीके से, माइनस वाई वाई और 0 प्लस माइनस जी 0 एंड z। पहले वाले में से कॉमन ले लें आप, फर्स्ट वाले में से y कॉमन ले लें, -1 1 0, और z कॉमन ले लें यहाँ से, तो -1 0 1 ये आ जाएगा, इज इट। तो दिस इम्प्लाइज -1 1 0 इसका ट्रांसपोज, और ये आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2, क्योंकि रिपीटेड रूट था। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो दो वेक्टर्स आपके पास आए हैं, -1 1 0 और -1 0 1, ये जो दो वेक्टर्स हैं, इनका जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका आप कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो उससे भी आपके पास एक वेक्टर ही मिलेगा। तो वो वेक्टर जो होगा वो भी आइगन वेक्टर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2। तो इट्स मीन लेमडा इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट हमारे पास इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर्स होंगे। तो उन वेक्टर से जो सेट बनेगा उस सेट को हम आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2 कहेंगे। यानी 2 जो आपके पास रिपीटेड रूट था, इसको लेकर आप एक स्पेस डेवलप कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस, जिसका ये क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे। दीज वेक्टर फॉर्म्स बेसिस फॉर व्हाट, जो हमारे पास आइगन स्पेस आएगी उसके लिए बेसिस फॉर्म करेंगे। तो इससे हम एक नई स्पेस जनरेट कर सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। वो आपके पास जो स्पेस होगी दैट विल बी नाउन एज आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 2। यानी लेमडा के जो रिपीटेड रूट होते हैं उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी स्पेस जनरेट कर सकते हैं कि जिसमें वो तमाम वेक्टर्स पड़े हुए होंगे जो लेमडा इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट एक आइगन वेक्टर नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर्स होंगे। एक पूरी स्पेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए ना आप एक और टेक्निक है वो भी यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो लेट करते होते हैं ना, ए वी इज़ इक्वल टू लेमडा वी, आप लेमडा वी को इस साइड पे लें, वी कॉमन ले लें, और वी को मल्टीप्लाई करके ना इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जनरेट होगा। उसका आपने कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद आप इसे इस फॉर्म में लेकर आएँ जो ये आपको नज़र आ रही है। इसको कहते हैं एचिलॉन फॉर्म के। डायगोनल में आपने वंस बनाने होते हैं और सारे नीचे ज़ीरो बनाने होते हैं। तो जब ये फॉर्म आप लेकर आ जाते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें लास्ट वाली रो ना पूरी ज़ीरो हो जाया करेगी।
जब भी आप इसके ऊपर ये जो आपके पास इक्वेशन है ए वी माइनस लेमडा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके अगेंस्ट जब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट लास्ट रो एज ज़ीरो। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और इसकी एचिलॉन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, आपने एचिलॉन फॉर्म कैसे बनानी है? एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए ना रो ऑपरेशन लगाएंगे, यानी रोज़ को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, या किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके फिर दूसरी रो में प्लस माइनस करके ज़ीरोज़ और वंस आपने बनाने हैं। तो ये आपने टेक्निक सीखनी है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसे हम एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट रो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको जो लास्ट वेरिएबल होगा z, उसको t लेट कर लिया करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट, और x और y की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। तो ये भी टेक्निक आप डिटरमिन कर सकते हैं, इसको अप्लाई करके आप आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब आप तक है कि अगर आपको ये काम आपने किया हुआ है, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड अगर इससे पहले आपने स्टडी किया हुआ है, तो देन आप अप्लाई करके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं।